दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि मैं अब आपको ना आईपीओ के बारे में भी रेगुलरली अपडेट देता ही हूँ। जो भी नए आईपीओ आ रहे होते हैं, आने वाले होते हैं, उनके बारे में बताता तो हूँ ही। जैसे कि मैंने आईसीआईसीआई एएमसी के आईपीओ के बारे में अभी बात करी थी, एनएसडीएल, फिर टाटा, उससे पहले टाटा कैपिटल। अब जो है एक और नए आईपीओ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है हीरो फिनकॉर्प। ये भी काफी चर्चा वाला आईपीओ है, स्पेशली इसमें भी शेयर होल्डिंग कोटा लगने वाला है। तो आज की इस वीडियो में जो हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे इसके बारे में, क्या हालात हैं, क्या हालचाल है, जब ये आईपीओ आएगा तो बेसिकली क्या सिचुएशन होगी इसकी, फंडामेंटल्स वगैरह सब कुछ, एंड शेयर होल्डर कोटा की भी डिटेल हम जो है डिस्कस करेंगे। क्या खरीदना है, कब खरीदना है, सब कुछ जो है डिस्कस आज की इस वीडियो में करेंगे। मैं स्टार्ट करने से पहले जस्ट आपसे बोलना चाहूंगा कि इस चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार ही मार्केट एंड आईपीओ से रिलेटेड डिटेल्स मालूम पड़ती रहेंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये देखो आपके सामने मैंने रख दिया है हीरो फिनकॉर्प। अब मैं आपको ना एक चीज शुरुआत में ही बता दूं कि जैसे अभी हमने आईसीआईसीआई एएमसी के आईपीओ के बारे में चर्चा करी थी, उसमें क्या था, उसकी डीआरएचपी भी फाइल हो चुकी थी। लेकिन यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कंपनी को सेबी का अप्रूवल भी मिल गया है। सेबी ने अप्रूवल दे दिया है कि आप जो है आईपीओ ला सकते हो। यहाँ पर मतलब जितनी भी फॉर्मेलिटीज थी वो लगभग लगभग सभी पूरी हो चुकी हैं। ठीक है, एंड फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं। तो अब यहाँ पर जो आईपीओ है वो किसी भी समय आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब अब कोई ये नहीं कह सकता कि इस डेट को या उस डेट को, जब कंपनी का मन करेगा उस दिन जो है ये आईपीओ लेकर आ जाएंगे। तो अब कोई इंतजार नहीं है, अब कंपनी के ऊपर डिपेंड करती हैं चीजें। और उसी हिसाब से शेयर होल्डर कोटा वाले लोगों को इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसे देखना, क्योंकि अब कोई ऐसा डेट नहीं बचा है कि इससे पहले हमें खरीदना है। क्योंकि अगर कंपनी ने कल अनाउंस कर दिया कि ये आईपीओ इस दिन से खुलने वाला है, तो आज ही लास्ट डेट हो जाएगी। इसलिए आपको समझना चाहिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अभी डेट अनाउंस हुई नहीं है तो यहाँ पर डेट देखो लिखी नहीं है। ठीक है, कंपनी का काम क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए। कंपनी नाम से मालूम पड़ रहा है, मतलब वही है, फिनकॉर्प कंपनी है या फिर आप बोलो एनबीएफसी कंपनी है। हीरो नाम से समझ में आ रहा है कि इसका पेरेंट कंपनी कौन है, लेकिन अभी हम और आगे डिस्कस करेंगे, डिटेल में चीजें देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले और कुछ चीजें हैं यहाँ पर। रिटेल शेयर जो है वो 10% के आसपास हो सकता है, यहाँ पर देखो लिखा भी है। और क्या चीजें हैं वो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 1991 में बनी कंपनी है हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड। ठीक है, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी मींस एनबीएफसी है, ऑफरिंग अ डाइवर्सिफाइड सूट। मतलब वही है जो एनबीएफसी कंपनी काम करती है, वही ये कंपनी काम कर रही है, बस आप ये मान के चलो। लेकिन इसके जो फाइनेंशियल्स हैं वो देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। 22, 23 एंड 24 के जो फाइनेंशियल्स हैं वो आपके सामने मैंने रख दिए हैं। अब अगर हम देखें एसेट, एसेट अगर आप देखोगे, ये नंबर सब करोड़ में ही है। तो 34,000 करोड़ से बढ़कर 43 हुए, देन 53,000 करोड़। तो एसेट रेगुलरली बढ़े हैं, ये एक अच्छी बात नजर आती है। वहीं अगर हम रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू भी आपको लगातार इंक्रीजिंग फेज में ही नजर आ रहा है, बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट। प्रॉफिट 191 करोड़ का लॉस या 192 करोड़ का लॉस 2022 में। देन 23 में क्या हुआ, 479 या फिर आप 480 मान के चलो, इतने करोड़ का यहाँ पर जो है प्रॉफिट हुआ। तो कंपनी ने लॉस में से प्रॉफिट में आई, बहुत अच्छी बात है। देन अगर हम देखें 24 में भी ग्रोथ आई, लेकिन कंपैरेटिवली कम आई। ग्रोथ है लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रोथ अगर हम देखेंगे तो थोड़ी सी कम हुई है। ठीक है, लेकिन ग्रोथ है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। एंड लगातार प्रॉफिट बढ़ना अपने आप में एक अच्छी बात होती है। और वैसे भी एक समय बाद जब बड़ी होती चली जाती है कंपनी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रोथ तो अपने आप धीरे धीरे करके घटता ही है, लेकिन ग्रोथ रहना इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर हम देखें नेटवर्थ, नेटवर्थ भी आपको लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देन रिजर्व्स एंड सरप्लस भी आपको बढ़ते हुए ही नजर आएंगे। एंड बोरोइंग भी बढ़ गई है। बोरोइंग अगर घट जाती तो डेफिनेटली अच्छी बात होती, लेकिन कंपनी की बोरोइंग बढ़ गई है। लेकिन ना एक चीज है कि एनबीएफसी है, तो एनबीएफसी के केस में बोरोइंग देखने का कोई सेंस बनता नहीं, क्योंकि जितनी कंपनी बड़ी होती जाएगी बोरोइंग उसकी बढ़ती जाएगी। और इनका तो काम ही है ना उधार लेना और उधार देना, कंपनी का काम ही है। तो इस केस में बोरोइंग पर कोई खास ध्यान देना नहीं चाहिए। हाँ, अगर हम बाकी के फैक्टर देखें आरओई, तो 11.5% के आसपास है, जो कि ठीक है, बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। डेट टू इक्विटी भी आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ठीक है,
बाकी और कोई पैरामीटर अगर होंगे यहाँ पर दिखाई देंगे तो वो दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ डेट अभी तक यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कोई भी मेंशन्ड नहीं है। ये तो पक्की है कि डेट यहाँ पर अभी भी आपको कोई दिखाई नहीं दे रही, यही लिखा है 2025 और मोस्ट प्रोबेबली आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए। ये तो मैंने आपको पूरे फाइनेंशियल्स दिखाई दिए, ठीक है। बाकी और जो ईपीएस यहाँ पर देखने को मिला 50 रुपए का, इससे आपको वैसे भी कोई खास समझ में आएगा है नहीं, तो ये सब छोड़ो। हाँ, यहाँ से कंपैरिजन बेसिस पर आप जरूर देखो, यहाँ से समझ में जरूर आएगा। बजाज फाइनेंस लिमिटेड 28 का पी एंड इस कंपनी का पी मैंने यहाँ से ही देखना, 1 सेकेंड, क्योंकि ना अगर कंपैरिजन पर बेसिस पर देखते हैं तो इसका पी दिखाई भी नहीं दे रहा, नहीं अवेलेबल नहीं है, तो छोड़ो, अभी पूरी डिटेल अवेलेबल नहीं है तो कोई सेंस नहीं बनता ज़्यादा मतलब डिटेल देखने का। लेकिन कंपनी की पेरेंट कंपनी, जैसे कि हमने बोला था, हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड की जो पेरेंट कंपनी है वो हीरो मोटोकॉर्प ही है, तो डेफिनेटली नाम से मालूम पड़ रहा था, मैंने आपको अभी बताया ही था। पहले हीरो होंडा हुआ करती थी, लेकिन बाद में इनका डीमर्जर हो गया, हीरो अलग हो गई, होंडा अलग हो गई, तो अब ये भारत में हीरो रह गई, हीरो फिनकॉर्प, सॉरी हीरो मोटोकॉर्प, एंड वही इसकी जो है पेरेंट कंपनी भी है। अब बात ये निकल कर आती है कि हीरो मोटोकॉर्प तो समझ में आ गया, कितने शेयर मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप एक भी शेयर खरीदते हो और अगर शेयर होल्डिंग कोटा आता, जो कि आएगा इस केस में आएगा, क्योंकि ना इसकी पेरेंट कंपनी जो है इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जिनमें, जैसे टाटा कैपिटल वाले में डाउट लग रहा है कि आएगा कि नहीं आएगा, और चांसेस थोड़े से ना के ही लग रहे हैं, हो सकता है ना ही आए, लेकिन यहाँ कोई ऐसा दिक्कत वाली बात है नहीं। शेयर होल्डिंग कोटा आएगा, ये भी लगभग लगभग तय ही है। एंड साथ में आप ये भी कह सकते हो कि इसकी पेरेंट कंपनी बहुत क्लियर है, तो आएगा भी एंड हीरो मोटोकॉर्प का ही लगेगा। लेकिन कितने खरीदने, मैंने बोला आपको एक भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन कब खरीदना है ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर आईपीओ अनाउंस हो गया, मैं जैसे बोल रहा हूँ कल भी अगर आईपीओ अनाउंस हो गया तो फिर आप खरीदते रहो, आप एलिजिबल होगे ही नहीं। आईपीओ अनाउंस होने से एक दिन पहले अगर आपने खरीद रखा है तो आप जो है एलिजिबल होगे, लेकिन आपको क्या पता, ये भी तो समझो, आपको जो है क्या ही पता है कि किस दिन आईपीओ अनाउंस यहाँ पर होने वाला है, ये एक इम्पोर्टेंट बात है ना। तो आप ये मान के चलो कि ये किसी को मालूम नहीं है कि यहाँ पर आईपीओ किस दिन अनाउंस होने वाला है, इसलिए आप अगर एक शेयर रख कर बैठ जाते हो, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक शेयर रखना है तो आप खरीद कर बैठ जाओ। और अगर आप एक शेयर खरीद के बैठ गए, फिर चाहे कभी भी अनाउंस हो, एक शेयर में कैसे भी कौन सा बहुत ज़्यादा नुकसान या प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, वो तो आप सिर्फ इस लिहाज से ले रहे हो ना शेयर होल्डर कोटा के लिए, तो आप एक शेयर भी रखकर बैठ जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।